हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है रिवाइज सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, यानी कि जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाले हैं पीए, पोस्टमैन और एमटीएस के, उनके जो नए सिलेबस हैं और उनका पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से होगा, इस विषय को आज चर्चा करते हैं। और इस वीडियो में देखेंगे हम पीए का जो रिवाइज सिलेबस और पेपर पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो LDCE एग्ज़ाम 2021 है पीए वाला, उसे जीडीएस, एमटीएस और पोस्टमैन तीनों दे सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो जीडीएस को रेगुलर 5 साल और एमटीएस को रेगुलर 5 साल और वहीं पोस्टमैन को रेगुलर 3 साल की सर्विस करने पर पीए का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और बाकी की जो कंडीशंस हैं वो जब नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का उस समय जितनी भी कंडीशंस हैं उनको क्लियर किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पेपर होंगे, यानी कि जो पीए का एग्ज़ाम होता है उसमें कितने पेपर होते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा 3 पेपर होते हैं और उनके नाम है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके नाम है पार्ट ए और पार्ट बी। नेक्स्ट जो दिमाग में क्वेश्चन चलता है वो है कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, बेसिकली के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे उनके लिए। तो जो पेपर फर्स्ट का जो पार्ट 1 है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 50 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का। वहीं जो पेपर 1 है उसका जो पार्ट बी है उसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे और वो 50 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। वहीं जो पेपर 2 है उसमें 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे और एक लेटर और एक पैराग्राफ होगा जो कि 10-10 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल 32 प्रश्न 50 अंक के हो जाएंगे। वहीं जो पेपर 3 है वो एक टाइपिंग टेस्ट होगा, डेस्ट होगा, और डेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 नंबर का होगा। कितना समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो जो पेपर फर्स्ट है पार्ट ए और बी दोनों को मिला करके उसके लिए मिलेंगे 120 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे। और पेपर 2 को सॉल्व करने में मिलेंगे 45 मिनट्स और पेपर 3 को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 15 मिनट्स। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही दिन होता है और पेपर थर्ड जो पेपर होता है डेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर टेस्ट होता है, एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट होता है, वो अलग से लिया जाता है। नेक्स्ट के मेरिट किस तरीके से बनेगी और कैसे बनेगी। जो पेपर फर्स्ट है वो पूरा एमसीक्यू टाइप का होगा और ये होगा कम्पिटिटिव नेचर का, यानी बेसिकली कि जो पेपर फर्स्ट है उसके आधार पर ही पता चल जाएगा कि मेरिट में कौन जाने वाला है और कौन नहीं जाने वाला है। बेसिकली यहाँ पेपर फर्स्ट में जिनके नंबर ज़्यादा होंगे वो सीधा सीधा मेरिट में ऊपर ऊपर देखेगा और जिसके नंबर कम होंगे वो मेरिट में थोड़ा सा डाउन होते हुए देखेगा। और वहीं जो पेपर 2 है वो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप दोनों के होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इस पेपर को पास करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई जो स्टूडेंट है, जो पर्सन है, एस्पिरेंट है, वो पेपर फर्स्ट को अच्छी तरीके से पास करता है और वो मेरिट में ऊपर ही ऊपर दिखता है, यानी कि पेपर फर्स्ट में उसके नंबर अच्छे आते हैं। वहीं जो पेपर सेकंड और थर्ड है जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनमें वो पासिंग मार्क्स का नहीं लेके आ पाता है तो उसे पास डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उसको फेल ही माना जाएगा। बेसिकली कम्पिटिटिव नेचर का पेपर फर्स्ट है, लेकिन पेपर सेकंड और थर्ड को भी पास करना होगा जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट जानते हैं सिलेबस को, और सिलेबस जो कि पेपर फर्स्ट का है और पेपर फर्स्ट में भी पार्ट ए का जो सिलेबस है उसको जानते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें एक टॉपिक को छोड़ा जाएगा जो कि टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर वाला जो पोर्शन है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में, उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वहीं जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है उसमें से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से भी जो टॉपिक है ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर का, ये इसे भी छोड़ा जाएगा। वहीं जो थर्ड सिलेबस का पार्ट है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ डीओपी, यानी कि जो आईटी मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और जो चौथा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी कि उत्पाद एवं सेवाएं, जो कि 10 नंबर के पूछे जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली यहाँ से जो 40 क्वेश्चंस हैं ये 4 टॉपिक्स से कवर होंगे और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है वो 5 क्वेश्चंस यानी कि 1 2 3 पॉइंट से पूछे जाएंगे और जो 5 क्वेश्चंस हैं वो इन 2 पॉइंट से पूछे जाएंगे। बेसिकली 5 क्वेश्चंस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में अभी चैप्टर 1 और 2 और जो एसपी ऑर्डर्स हैं इन तीनों को मिला करके इनमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं जो 5 प्रश्न है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्ट का जो मैनुअल है उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली 10 क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट बी पेपर फर्स्ट का, और जीके का जो प्रश्न जो सिलेबस है वो इस तरीके से है और इसमें से मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके जो टॉपिक्स हैं वो हैं इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडी। इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जो बेसिक अर्थमेटिक है यानी मैथमेटिक्स है उसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए जो सिलेबस है वो इस तरीके से है कि बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। बेसिकली इन टॉपिक्स में से मैथ्स के हैं ये टॉपिक्स और इनमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो है रीजनिंग का, और रीजनिंग में से भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनमें से जो पार्ट है बेसिकली ये नॉन वर्बल और पिक्टोरियल से संबंधित जो प्रश्न है, रीजनिंग के एनालिटिकल से संबंधित जो प्रश्न है उसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो होगा पेपर 2 और इसका लिए जो मार्क्स हैं, इसके लिए जो मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 50। बेसिकली इसमें से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्रांसलेशन से संबंधित, जो कि इंग्लिश से हमें लोकल लैंग्वेज में करना है। एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। वहीं जो 15 क्वेश्चंस हैं वो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में वर्ड ट्रांसलेशन के लिए आएंगे, उनमें से ट्रांसलेट करना है। बेसिकली 30 क्वेश्चंस, एक प्रश्न 1 नंबर का, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, और इनमें पूछे जाएंगे। कोई इंग्लिश का वर्ड है उसको 4 ऑप्शंस के साथ में लोकल लैंग्वेज के ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से बताना होगा कि कौन सा सही है। वहीं 15 क्वेश्चंस लोकल लैंग्वेज के होंगे, उनमें से बताना होगा कि इस शब्द का जो इंग्लिश वर्जन है या इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है। इस तरीके से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न में एक लेटर राइटिंग से संबंधित आएंगे और उसके लिए बेसिकली 3 ऑप्शंस अपने को दिए होंगे और उनमें से हमें एक लेटर यानी कि 3 टॉपिक्स में से या 3 लेटर्स में से हमें एक लेटर करना है। उसके लिए जो मार्क्स है वो होंगे 10 मार्क्स। और वहीं जो पैराग्राफ है या शॉर्ट ऐसे आएगा जो कि लोकल लैंग्वेज में हमें लिखना है, उसमें भी 3 ऑप्शंस दिए होंगे और उनमें से भी एक करना है, वो भी 10 मार्क्स का होगा। और जो पेपर थर्ड है वो होगा मैक्सिमम 25 मार्क्स का और ये होगा 15 मिनट के लिए। ये है एक तरीके से कंप्यूटर टेस्ट और इसे डेस्ट भी बोला जाता है। ये एक तरीके से स्किल टेस्ट होता है और इसमें डाटा एंट्री करनी है। 1200 की डिप्रेशंस के होने चाहिए। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। इस तरीके से हम लोगों ने पीए के लिए जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है उसको कवर कर लिया है और ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।